क्लास कितना देख रहे थे? 10 का। चैप्टर नंबर क्या देख रहे हैं? 1। पार्ट कितना देखने हैं? 3। यह क्या चैप्टर का नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या है? समीकरण। इसमें हम लोग 2 पार्ट लिख लिए थे। क्या पहला में लिखे थे? तीसरा में क्या है? रंग में परिवर्तन। क्या लिखे थे? 2 को लिख लिए थे। तीसरा में क्या है? रंग में परिवर्तन। इसमें परिवर्तन होना चाहिए रंग में। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए क्या देखेंगे? पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या होगा? पोटेशियम पर मैग्नेट को बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस, किसका रस? तो बोलेंगे नींबू का रस। क्या? किसका रस? नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का रंग धीरे धीरे क्या होने लगता है? तो बोलेंगे गायब होने लगता है। इसमें क्या बोला था कि पोटेशियम पर मैग्नेट के बैंगनी रंग, कैसा रंग था? तो बोलेंगे बैंगनी रंग का था। और जैसी जैसी हम नींबू का रस क्या करेंगे? बैंगनी रंग में डालेंगे, वैसी विलयन का रंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगी। अगला है चौथा में ताप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन होगा? ताप में। तब कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, माने कि रासायनिक अभिक्रिया करेगा, उसके बाद में क्या करेगा? ताप बनेगा। क्या बनाएगा? उसको ताप। क्या बनेगा? तापमान बनेगा। तो ताप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ताप में यहाँ लिखे हैं क्या? ताप में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जब रासायनिक अभिक्रिया करेगी तब क्या होगा? ताप में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होगा? तो बोलेंगे ताप में। उदाहरण के लिए क्या करेंगे? यदि कल्ली चूना को, किसका चूना को? कल्ली चूना को एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा। हम कल ही बताए थे कि क्या करेंगे? जैसी कल्ली चूना पर क्या गिराएंगे? पानी गिराएंगे। पानी गिराने के बाद क्या होगा उत्पन्न? तो बोलेंगे ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या ऊष्मा होगा? उत्पन्न। आप चलेंगे किस प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो उत्पन्न होता है जो, तो उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जो ऊष्मा का उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का क्या करता है? उत्पन्न करता है। ऊष्मा का क्या करेगा? उत्पन्न। हम लोग उदाहरण में देखकर बताए थे कि जब कल्ली चूना पर क्या करेंगे? पानी गिराएंगे तो क्या गिरेगा? क्या होगा? उत्पन्न होगा। तो बोलेंगे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का क्या करता है? उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा में है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये क्या करेगा? ऊष्मा को उत्पन्न करेगा और ऊष्मा को क्या करेगा? सोखेगा। मतलब क्या करेगा? अवशोषित करेगा। उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वहां लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का क्या करता है? सोखता है। ऊष्मा का क्या करेगा? सोखेगा। इसमें क्या कर रहा है? ऊष्मा को क्या कर रहा था? उत्पन्न कर रहा था। इसमें क्या कर रहा है? ऊष्मा को सोख रहा है। तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। फिर पांचवा में ये क्या चले थे? चौथा। फिर क्या चलेंगे? पांचवा में क्या है? तो बोलेंगे अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन होगा? अवस्था में। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या करेंगे? कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी क्या होती है? कुछ परिवर्तन होता है। जैसे उसको क्या करेंगे? द्रवित होकर नीचे गिर जाता है और कुछ रासायनिक भाग क्या करता है? उत्पन्न होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं? मोमबत्ती लेते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? मोमबत्ती जलता है और जलकर क्या करेगा? ऊष्मा लेगा। ऊष्मा लेकर क्या करेगा? कुछ ऊर्जा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा और कुछ ऊर्जा को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। उत्पन्न करने के बाद क्या करता है? तो उसमें द्रवित पदार्थ धीरे धीरे क्या करता है? जम जाता है। यहाँ उदाहरण में लिख लेना है, मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प में क्या करता है? परिवर्तन हो जाता है या होकर जलता है। जब ऊष्मा उत्पन्न होगा तो क्या करेगा? जलेगा। उसमें द्रवित होकर क्या करता है? मोमबत्ती जलता है। अगला पार्ट क्या देखे थे? 2 देखे थे। फिर अभी कितना देख रहे हैं? 3 और कल देखेंगे 4।